फ्रेंड्स, जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जल्दी इस वीडियो में आपके लिए कवर किए गए हैं। पूरा ध्यान से जरूर देखिए। एक ही प्ले लिस्ट में फ्रेंड्स कंप्यूटर का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवाया है मैंने। MS एक्सेल को 103 वन लाइनर्स में, वर्ड को 102 में, पावर पॉइंट को 71 वन लाइनर्स में, इंटरनेट को, ईमेल को। पूरा कंप्यूटर का टॉपिक है मेमोरी, कीबोर्ड, शॉर्टकट कीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेजेज, कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सभी के सभी क्वेश्चंस आप जरूर देखें। एक ही प्लेलिस्ट में सभी के सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस में पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है कंप्यूटर का। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। इसका नाम रहेगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? मेरठ में। मेरठ उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को इसकी आधारशिला रखी है। यूपी स्टेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और ये क्यों चर्चा में है हाल फिलहाल में? क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की संख्या दुगनी होगी। 2010 के मुकाबले में यहाँ पर टाइगर्स की संख्या दुगनी होगी। इसलिए इसको पुरस्कार दिया गया है, TX2 अवार्ड दिया गया है। और 80 कर दी है यहाँ पर टाइगर्स की संख्या। टाइगर्स की पॉपुलेशन अब हो गई है 80 टाइगर्स हैं टोटल यहाँ पर। और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा भी बाद में मिला था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य का है ये। जनवरी करंट अफेयर्स का मेरा दूसरा वीडियो भी आप जरूर देख लें। गंगा सागर मेले का आयोजन हर साल कहाँ पर किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और लोसांग महोत्सव हर साल कौन से राज्य में होता है? सिक्किम राज्य में लोसुंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। और लोसर महोत्सव, लोसर फेस्टिवल हर साल लद्दाख में। ये लद्दाख के जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनका ये नया साल होता है लोसर। नए साल के रूप में मनाते हैं हर साल लोसर को। पोलर प्रीत, ये उपनाम किनका है? ये उपनाम है हरप्रीत चंडी का। और ये क्यों पॉपुलर रही पिछले दिनों? जनवरी महीने में इन्होंने कौन सा कारनामा किया? अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है ये। साउथ पोल पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। कौन? हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 उपनाम दिए गए हैं, ये किन के हैं? अनाथ बच्चों की माँ, ये भी इनको उपनाम दिया गया है। और महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, ये कौन कहलाती हैं? सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल के दोनों नाम है। और इनकी डेथ कब हुई? 4 जनवरी 2022 को। हाल फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है। पद्मश्री अवार्ड मिला था पिछले सालों इनको, सिंधुताई सपकाल को। और अनाथ बच्चों को खुद रोटी बनाकर ये खिलाती थी। कौन? सिंधुताई सपकाल। सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, बहुत ही फेमस। जनवरी महीने के 28 से पहले के क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरा पार्ट 1 जरूर देखें, जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट 1। और ये पार्ट 2 है जनवरी करंट अफेयर्स का। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में क्यों शामिल किया गया है? हालांकि ये ओल्ड जीके का क्वेश्चन आपको लग रहा है। तो ये हुआ था, कब शुरू हुआ था? 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। 10 से 12 जनवरी के बीच में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी किस साल? 1975 में। और 10 जनवरी वो डेट थी जब पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, यानी उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो इसी कारण से इस दिन को चुना गया विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 10 जनवरी को हर साल इस दिन मनाते हैं। क्या बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कौन सी डेट को बनाते हैं? 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, 14 सितंबर। 29 का प्रश्न, कौन सा सुरक्षा बल सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है? हर साल सर्दियों में, विंटर्स में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है BSF। BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्योंकि इन्हीं दिनों में ज़्यादातर घुसपैठ की संभावना रहती है। बॉर्डर्स की सिक्योरिटी का काम करती है BSF। पाकिस्तान बॉर्डर पर मेनली घुसपैठ की ज़्यादातर समस्या रहती है।
और समर्स में यानी गर्मियों में कौन सा ऑपरेशन चलाती है? ऑपरेशन गर्म हवा, बीएसएफ ही चलाती है ये दोनों के दोनों। वर्ष 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है हर साल 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन ये घोषणा कर दी जाती है। इस बार कुल 128 लोगों को ये पद्म अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 4 तो पद्म विभूषण रहेंगे, 17 पद्म भूषण रहेंगे और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर रहता है भारत का, वो है भारत रत्न, और उसके बाद आता है पद्म विभूषण का। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार भारत का कौन सा है? पद्म विभूषण। तो किन 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिलेगा? तो इन चारों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जाएगा। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। प्रभा अत्रेय को कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ये महाराष्ट्र की है, इनको भी पद्म विभूषण मिलेगा। कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, समाज सेवा से जुड़े हैं, इनको भी ये अवार्ड मिलेगा पद्म विभूषण। और राधेश्याम खेमका साहित्य व शिक्षा से ये जुड़े हुए हैं, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड इस साल का दिया जाएगा। 26 जनवरी को डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और बाद में ये दिए जाते हैं समारोह के जरिए। कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। 17 पद्म भूषण दिए जाएंगे, 4 तो पद्म विभूषण हो गए, 107 पद्मश्री डिक्लेयर किए गए हैं, टोटल हो गए 128। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इस मार्ग का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में, और इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 19.51 किलोमीटर, 19.51 किलोमीटर। सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को ये जोड़ेगा। कौन सा मार्ग? नरेंद्र मोदी मार्ग, प्रधानमंत्री जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे 2022-23 के लिए? ये किए जाएंगे मध्य प्रदेश। मेज़बानी तो इनकी पहले डिक्लेयर कर दी जाती है, लेकिन ये टाइम पे आयोजित नहीं करवाए जाते हैं ज़्यादातर, कोरोना से पहले से ही ये ट्रेंड चलता आ रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार मेज़बानी डिक्लेयर कर दी गई है, अगले सालों कभी भी आयोजित किए जा सकते हैं, इनका टाइम भी फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट, अंडर 19 एशिया कप आयोजित हुआ क्रिकेट का हाल फिलहाल में, यूएई देश में ये आयोजित, संयुक्त अरब अमीरात देश में आयोजित किया गया। वहाँ के स्टेडियम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया। इसको किसने जीता? भारत ने। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया? श्रीलंका को। श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है। केवल एशिया के देशों के बीच ये टूर्नामेंट था। 35वां प्रश्न है, दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन किस देश ने बनाया है? वो देश है चीन। और दक्षिण कोरिया ने भी हाल फिलहाल में घोषणा कर दी गई है कि वो भी अपना आर्टिफिशियल सन यानी सूर्य, कृत्रिम सूर्य अपना बनाएंगे, और आगे भी और भी देश जल्दी बनाने की तैयारी करने वाले हैं कृत्रिम सूर्य। कौन सा राज्य 100% एलपीजी यानी हर एक घर तक एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन पहुंच गया है उस राज्य में, और धुआं मुक्त राज्य इसको डिक्लेयर कर दिया गया है? वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके तहत यहाँ पर एलपीजी का वितरण किया गया है और पूरा राज्य धुआं मुक्त घोषित कर दिया गया है। 26 से 28 जून 2022 में तक ये आयोजित होगा G7 शिखर सम्मेलन। हर साल G7 शिखर सम्मेलन इस जून महीने में आयोजित होता है। इस साल ये कहाँ पर आयोजित होगा? जर्मनी देश में। और कहाँ पर आयोजित होगा? किस स्थान पर? बेवेरियन आल्प्स वो जगह है जहाँ पर ये आयोजित होगा G7 शिखर सम्मेलन। और जर्मनी के अब फिलहाल में नए चांसलर चुने गए हैं पिछले ही महीने, दिसंबर 2021 में। ओलाफ स्कोल्ज इनका नाम है। एंजेला मार्केल के स्थान पर ये चुने गए हैं और काफ़ी सालों तक ये इस पद पर रहेंगे, तो आप इनका नाम जरूर याद रख लें। नेक्स्ट, ममता बियॉन्ड 2021 ये पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक हैं जयंत घोषाल। जयंत घोषाल इसके लेखक का नाम है। और किरण बेदी की पुस्तक भी हाल ही में एक लॉन्च हुई है, किरण बेदी जी की भी, पहली महिला आईपीएस हैं। फियरलेस गवर्नेंस इनकी पुस्तक का नाम है, फियरलेस गवर्नेंस।
45 साल के उन्होंने, 40 साल के जो IPS का कार्यकाल है, 5 साल का पुडुचेरी के LG का कार्यकाल है, वो इसमें पूरा लिखा है कि इन्होंने सिचुएशन को किस तरह संभाला है उस दौरान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कौन सा देश है जिसने बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? हाल फिलहाल में जनवरी 2022 में। उस देश का नाम है फिलीपींस। और फिलीपींस देश ने समझौता भी किया है भारत से। कौन सी मिसाइल खरीदेगा? ब्रह्मोस मिसाइल भारत से वो खरीदेगा। ये इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ मैं आपको। और एक और बाल विवाह से संबंधित मामला चर्चा में रहा इस बार। उड़ीसा का कौन सा जिला 40वां पर्सन बाल विवाह से मुक्त जिला घोषित हुआ है? उड़ीसा का कौन सा जिला है वो बाल विवाह से मुक्त जिला घोषित हुआ है? वो है गंजम। गंजम जिला बाल विवाह से मुक्त घोषित हुआ है। और कौन से देश ने बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया है? फिलीपींस। फिलीपींस देश की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। और एक देश इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी डिक्लेयर की है। उस राजधानी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इंडोनेशिया देश की नई राजधानी क्या रहेगी? नेक्स्ट, और भारत में महिलाओं के विवाह की उम्र क्या डिसाइड कर दी है सरकार ने? पुरुषों की विवाह की उम्र तो 21 वर्ष है, लेकिन महिलाओं की विवाह की उम्र आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। नेक्स्ट, लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी लोसर महोत्सव को मनाते हैं, तो नव वर्ष के रूप में इसको ऑब्जर्व करते। तो ये जो लोसर फेस्टिवल होता है, इनका नया साल होता है तिब्बतियों का। लद्दाख में रहने वाले लद्दाख के वासियों का नया साल होता है ये लोसर के रूप में। और लोसांग नामक त्यौहार महोत्सव फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? सिक्किम में। ये भी इन्हीं दिनों बनाया जाता है, जनवरी महीने में ही। और एक और पर्व होता है पोंगल, भी इसी महीने में तमिलनाडु में बनाया जाता है। और गंगा सागर मेला, ये भी इन्हीं दिनों आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का अवार्ड, ड्रामा भी बोल देते हैं इसको, ड्रामा का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग, इस मूवी को ये अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। और ज़्यादातर देखा गया है कि जिस मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है उसको बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड में भी सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिलते हैं। बेस्ट मूवी का अवार्ड भी लगभग उसी जिस तरह से पिछले साल नोमैडलैंड को ये अवार्ड मिले थे, तीनों के तीनों ही, इसी तरह ज़्यादातर चांसेस हैं कि द पावर ऑफ डॉग्स को ये अवार्ड मिले। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी नए चेयरमैन और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया गया। और इस तरह एक जल्लीकट्टू नाम का प्रसिद्ध जो खेल भी खेला जाता है। जल्लीकट्टू एक गेम है जिसमें बुल के साथ फाइटिंग की जाती है। मनुष्य फाइट करते हैं बुल के साथ, सांड के साथ युद्ध करते हैं वहाँ के लोग। उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 102वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? एंटीगुआ और बारमूडा। बारमूडा और एंटीगुआ इसका 102वां सदस्य देश बन गए हैं। और भारत में इसका मुख्यालय है, भारतीय इसका मेन लीडर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। भारत के कौन से स्थान पर? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है इस गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इसमें अमेरिका भी जुड़ गया पिछले साल 10 नवंबर 2021 को। US बिकेम 101st मेंबर, 101वां सदस्य इसका कौन था? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका 101वां सदस्य था। और 102वां सदस्य अभी जनवरी 2022 में बन गया है एंटीगुआ और बारमूडा। नेक्स्ट, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो एकता नगर इसका नया नाम कर दिया गया है, क्योंकि ये किस कारण से फेमस था? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किन की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी ये किन की है और कहाँ पर बनाई गई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर बनाई गई है, किन की है?
डिटेल के साथ लिखकर बताइएगा। तो जो केवड़िया जो एकता नगर है, इसका नया नाम रख दिया गया है। ये कहाँ पर है? नर्मदा जिला गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर स्थित है, इसी कारण से इसको एकता नगर नाम दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें, उसमें ये क्वेश्चन शामिल है अच्छे अच्छे टॉप 25 वन लाइनर्स जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के।